हो गया। चलो देखिए, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? लॉग्स को पढ़ रहे थे ना, ठीक है। तो आज हम जो केस पढ़ने वाले हैं कौन सा केस है? आइदर और केस, या तो नाइदर नॉर केस, ठीक है। अब ऐसे कौन से केस होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सभी लोग सुनना, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लास है, हम थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। देखो आइदर और होता क्या है, सबसे पहले ये समझने। आइदर और मतलब क्या होता है? या तो जब, ध्यान से सुनना, जब कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? दो। कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? दो पॉसिबिलिटी बनती है। सपोज करिए मेरे पास सिक्का है, मेरे पास एक सिक्का, अगर मैं उसको उछालता हूं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कितनी कंडीशंस हैं? ठीक है, समझ में आया? भारत पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, या तो भारत हारेगा या तो जीतेगा, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, या तो हारेगा या तो जीतेगा, ठीक है। अगर ड्रॉ होगा तो सुपर ओवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, मतलब दो ही कंडीशंस लगती हैं। समझ में आया? ठीक है भाई, आदमी कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, या तो झूठा या तो सच्चा है, या तो उसकी बात सही है या तो गलत है। समझ में आया? तो दो चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये सब मैंने पहले से लिख दिया, इसको अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैंने इसको लिखा क्यों है और ये लिखा क्यों गया, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, सपोज करिए एक स्टेटमेंट लिखिए सभी लोग। ये कथन है, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हैं। निष्कर्ष पहला लिखते हैं, कुछ ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं। सभी लोग नोट करो, हो गया। इसका डायग्राम बनाना मैंने कल बता दिया था, ठीक है। डायग्राम सभी लोग लिखो जल्दी से। ये निष्कर्ष, दो निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना आप लोग, कुछ ए बी हैं तो कैसे बनेगा? कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी। ऐसे सभी का बना नहीं बना? बताओ, सभी लोग ऐसे ही बनाए हो? ठीक, सॉरी यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिए एक बार। कुछ ए डी हैं, कुछ ए डी नहीं, ए की जगह डी बना लो आप लोग। जल्दी जाओ, देखो डिस्टर्ब करना। देखो लिख लिया सभी ने, सही कर लिया। अब आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आइदर और का केस मैंने कब बताया? जब दो ही चीजें, दो ही रिजल्ट उसके पॉसिबल हैं, दो ही रिजल्ट पॉसिबल। मैंने कॉइन लेकर बताया, अगर मैं कॉइन को उछालता हूं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। अब कोई बताएगा कि सिक्का खड़ा हो जाएगा, यहां पर सिक्का खड़ा कर दोगे फर्श पे? तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उछाल दे ऊपर ही रह जाए सिक्का था, हैं? चलो ठीक है, चलो देखो, बात न करो, देखो बेटा समझो, ये मैंने बना दिया। अच्छा, कल मैंने एक चीज बताई थी, कल मैंने एक चीज बताई थी कि जहां दो चीजों के बीच में रिलेशन नहीं पता होता हमको, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जिनके, हाँ गलत होगा, लेकिन कौन सा गलत होगा? कैन नॉट से वाला गलत। अच्छा ये बताओ, पहला वाला देखो, कुछ ए डी है, ए यहाँ पर बना है, डी यहाँ पर बना है, क्या इनके बारे में कुछ कहा जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? कुछ ए डी है, सही होगा गलत होगा? गलत होगा ना भाई, ए यहाँ है, डी यहाँ बना है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन कौन सा गलत होगा? कांट से वाला,
ठीक है, कोई ए डी नहीं है, हमको नहीं पता भाई, इनके बीच में कोई भी कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते। कोई ए डी है, कुछ ए डी है, कोई मतलब ए डी नहीं है, तो इसके बारे में हम नहीं निकाल सकते। तो कोई ए डी नहीं है, ये भी गलत होगा, नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन हमको नहीं पता, तो किसी भी कंक्लूजन पे हम नहीं आ सकते। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। लेकिन कौन सा गलत हो रहा है, कांट से। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखो आइदर और केस मैंने क्या बताया, ये दोनों कांट से हैं, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। लेकिन अब कांट से आइदर और केस तभी पॉसिबल होगा अगर हम एक को सही करें तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा, तभी वहां पर आइदर और का केस बनेगा। एक स्टेटमेंट को मैं सही करूंगा तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने सिक्का उछाला, अगर हेड आया तो जाहिर सी बात है क्या गलत हो गया कि टेल नहीं आया, या हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, मतलब एक ही चीज पॉसिबल है ना, या तो ये या तो ये। समझ में आया, ठीक है। पुलिस चोर को पकड़ के लाई, चोर है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक आदमी को पकड़ के लेकर आई थाने में, उस पे इल्जाम लगाया कि ये चोर है, तो हमको तो अभी तक नहीं पता, लेकिन जैसे ही पुलिस ने क्या कहा ये चोर है, तो क्या हो जाएगा, मतलब वो मतलब चोर है, मतलब क्या है वो चोर का मतलब, देखो जो चोर होता है, ठीक है, और जिसको बोलते हैं शाह की मतलब सही आदमी, जिसने चोरी, जो चोरी नहीं करता, मतलब इसने चोरी की है, ये चोर, इसको घोषित कर दिया गया, मतलब ये शाह नहीं है, ठीक है, चोर शाह एग्जाम्पल में। लेकिन अगर ये शाह है तो इसका मतलब ये चोर नहीं है। समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, या तो उसने चोरी की या तो नहीं की। अब देखो ध्यान से देखना, कुछ ए डी हैं, कुछ ए डी हैं, समझना। अगर मैं कुछ ये वाला स्टेटमेंट सही करता हूं, इसको मैं अगर सही करता हूं, मतलब कुछ ए को मैं डी में ले जाता हूं, कुछ ए को मैं डी बनाता हूं, कुछ ए को डी बना दिया, ये स्टेटमेंट मैंने सही कर दिया, तो देखो ये गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई ए डी नहीं है, ये आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं नहीं करते, कुछ आ रहा है समझ में, मतलब इसको मैं सही कर रहा हूं, मान लो कि कुछ ए डी है, मान लो ये गोला चल के यहाँ पर आ गया, भाई कोई डॉक्टर नहीं बताया कि गोला इतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है, मैं गोला ए का गोला इतना भी बड़ा बना सकता हूँ, तो अगर मैं इसको मैं इतना बड़ा बना दिया तो देखो ये वाला गलत होगा, नहीं होगा, कोई ए डी नहीं है, गलत होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, कुछ पार्ट है तो कोई पार्ट नहीं है, तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा ना, कुछ आ रहा है समझ में भाई, कुछ ए डी है तो इतना पोर्शन तो ए का डी है ना, तो ये अगर सही है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, भाई कोई ए डी नहीं है तो यहाँ पे तो गलत हो रहा है ना, कुछ आ रहा है समझ में। चलो और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, और एग्जांपल समझते हैं ध्यान से। अब मैं इसको मैं सही करता हूँ, देखो इसको मैं सही करता हूँ, साइलेंट करके रखा करो, देखो बेटा, अगर मैं इसको समझता हूँ कोई ए डी नहीं है, मतलब ए से डी का कोई रिलेशन नहीं, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, मैंने कोई रिलेशन नहीं है, तो देखो ये इसको मैंने सही किया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ ए डी है, क्या गलत सही है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कोई ए डी नहीं है, तो यहाँ पर दो केस हुआ कि या तो ये सही है या तो ये सही है, भाई कुछ या तो भाई कुछ ए का पार्ट या तो डी हो सकता है या तो कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मतलब कोई भी ए का पार्ट डी नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है, ठीक, तो आइदर और का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, देखो अब ये लिखा क्या गया है, ये जो आइदर और केस क्या था, ये कुछ यहाँ पर क्या आया है, कुछ आया ना, फिर यहाँ पर क्या आया है, कोई नहीं, ठीक है। नंबर एक पर आइदर और नियम लगाने से पहले आपको क्या दो चीजें चेक करनी पड़ेगी, मेनली दो चीजें, एक तो दोनों कांट से वाले गलत होने चाहिए, कांट से वाले क्या होने चाहिए, फिर दूसरे बात एलिमेंट सेम होना चाहिए, ए डी देखो समझ में आया, एलिमेंट सेम, नंबर पे लिख लो आप लोग नोट करके, नंबर एक, दोनों स्टेटमेंट कांट से के रूप में गलत होने चाहिए। नंबर दूसरा,
दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। हो गया? हटा दें इसको। देखो हटा दें इसको। तो कुछ समझ में आया? अब कहाँ पे होने चाहिए? निष्कर्ष में। मतलब यहाँ कुछ है, यहाँ पर क्या है? कोई नहीं है। यहाँ कुछ है, कोई नहीं है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कांसे में गलत हो गए। सबसे पहले ये दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। लेकिन दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे ए और डी के बारे में बात कीजिए। यहाँ पर ए और डी के बारे में बात की गई है। शांत रहो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डी की जगह बी में कर देता तो सीधे सीधे क्या होता है? आइदर एक केस बनता ही नहीं, आइदर एक केस बनता ही नहीं। एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे तभी आइदर और केस होगा। आपको कुल मिला के 3 चीजें चेक करनी है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये तीनों, ठीक है। इनमें कुछ कोई नहीं का कॉम्बिनेशन है, प्लस दोनों गलत है, प्लस दोनों एलिमेंट सेम है। तो 3 चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी आइदर और केस ठहराने के लिए। मैंने कल लास्ट में क्वेश्चन करवाया था जिसमें दोनों क्या आ रहे थे? गलत आ रहे थे। लेकिन मैंने कहा था ये दोनों गलत तो है, इसमें आइदर और केस बन रहा था, इसलिए मैंने नहीं बताया था। वो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। और आपको समझ में आएगा। इसको हटा दें। चलो देखो यहां पर देखो, निष्कर्ष हटाते हैं। अब देखो ये वाला क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, सभी ए डी हैं, कोई ए डी नहीं है। सभी ए डी हैं, कोई ए डी नहीं है। चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या चेक करना है? पहला कि दोनों के स्टेटमेंट कांट से के रूप में गलत होने चाहिए। नंबर 1, ए यहाँ है, डी यहाँ है, हम इनके बीच में कुछ कंफ्यूजन नहीं बता सकते कि सभी ए डी है कि नहीं, हमको नहीं पता। तो क्या हो जाएगा? कांट से का भाई डेफिनेट गलत नहीं है, डेफिनेट गलत नहीं है, कांट से वाला गलत है। कोई ए डी नहीं, हमको नहीं पता। अब देखो इसको पहले चेक करते हैं कि अगर मैं सभी ए को डी में ले जाता हूं, मतलब सभी ए डी के अंदर जाएंगे, अगर सभी ए किसके अंदर आएंगे? डी के अंदर, तो कोई ए डी नहीं है, गलत होगा नहीं होगा? भाई जो पहला अगर मैं सही करता हूं, सभी ए को डी के अंदर ले आता हूं, तो ये वाला गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। अगर मैं इसको, अगर ये चलो इसको दूसरा वाला मैं बनाता हूं, ठीक है। कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है, तो बताओ इसको मैं सही कर रहा हूं। अगर अगर मैं इसके बीच में नहीं का रिलेशन दिखा रहा हूं, भाई इनके बीच में कुछ पता नहीं है हमको, तो कुछ भी, हाँ, तो कैन नॉट से वाला तो दोनों गलत है ना, तो दोनों चेक हो गए। अब मैं चेक करता हूं कि दोनों देखो एलिमेंट सेम है कि नहीं है। ए डी ए डी ए डी सेम है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? सभी और कोई नहीं, सभी है और क्या है? कोई नहीं। तीनों चीज चेक हो गई, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा? आइदर और, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। अगर मैं इसको सही करता हूं तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसको गलत करता हूं तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं दूसरे को सही कर रहा हूं, कोई ए डी नहीं है, तो क्या सभी ए डी हैं? हो सकते हैं कभी? बोलो। अगर मैं कोई ए डी नहीं है, मैं इसको सही करता हूं, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको सही करता हूं तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा? गलत। सही। इसीलिए आइदर और का केस बनता है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। कुछ आ रहा है समझ में? ठीक, हटा दे इसको। ठीक, अगला चेक करते हैं। अगला क्या है? सभी सभी ए डी हैं, कुछ ए डी नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी नंबर 1 पर पहला चेक करते हैं, दोनों स्टेटमेंट कांसे के रूप में गलत होने चाहिए। सभी ए डी हैं, सभी ए डी हैं, ए और डी के बीच में हमको कुछ दिया नहीं गया, तो कांसे का गलत, कांसे का गलत, कुछ भी रिलेशन हम नहीं अभी बता सकते हैं। अब देखो पहले को सही करते हैं, सभी को सभी ए को किसमें बनाते हैं? डी में बनाते हैं ना। बन गया। तो ये देखो ये सही है कि गलत है? कुछ ए डी नहीं, मतलब चूंकि सारा पार्ट ए जो है डी के अंदर है, तो कुछ पार्ट नहीं का कोई चांस ही नहीं बनता,
कुछ आ रहा है समझ में? ठीक, तो ये क्या हो गया, पहला वाला क्या होगा, अगर सही है तो दूसरा गलत। और दूसरे वाले को बनाते हैं कि कुछ ए क्या नहीं है, डी नहीं। अभी इसको मैंने कैसे बताया था, मान लो कुछ ए का पार्ट, मान लो इतना पार्ट ए का इसके अंदर डी के अंदर नहीं जाएगा, तो क्या सभी ए, भाई ए का इतना पार्ट कल मैंने बताया था कि यहाँ झगड़ा होता है तो इसका एक लड़का नहीं जाएगा, तो क्या सभी सभी ए जा सकते हैं, वो लड़का जा सकता है अंदर? नहीं जा सकता। सभी ए डी के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कुछ ए का पार्ट डी में नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में? तो क्या हुआ, दोनों क्या हो जाएंगे, इसको सही, ये सही, ये गलत, ये गलत, ये सही। ठीक, समझ में आया? तो अब देखो ये चेक हो गया, दोनों एलिमेंट सेम है नहीं, एडी एडी सेम है, प्लस सभी और कुछ नहीं चेक करना है, सभी यहाँ है कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आइदर और केस हो जाएगा। कुछ आया समझ में? कुछ आया समझ में? ठीक, चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, कुछ और कुछ नहीं केस में, कुछ और कुछ नहीं केस में। मान लो कुछ ए डी है, कुछ ए डी नहीं है, कुछ ए डी नहीं है। सबसे पहले कुछ अगर ए डी है, मतलब कुछ ए का पार्ट किसमें है, डी में है, तो कुछ ए डी नहीं है। अब बताओ, देखो हमको पता है, मान लो चलो ठीक है, देखो कुछ ए डी है, इसका मतलब कुछ ए डी नहीं है, मतलब ये भी सही और ये भी सही। भाई इसको मैं सही कर रहा हूं तो ये तो गलत हो जाना चाहिए ना, समझ में आया? कुछ ए डी है तो देखो, कुछ ए डी है तो ये वाला गलत होना चाहिए ना, लेकिन कुछ ए डी नहीं है, ये भी तो सही हो रहा है, तो ये भी सही, ये भी सही, तो इसीलिए यहाँ पे आइदर और केस नहीं लगेगा, और क्या लगेगा, नाइदर नॉर। क्या लगेगा, नाइदर नॉर। तो ये हो गया आइदर और केस, समझ में आया? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, वो वाली बुक लाओ। कल लास्ट एक क्वेश्चन लास्ट एक क्वेश्चन दिया था मैंने, देखो क्वेश्चन बोलो आप लोग थोड़ा। हाँ बोलो, कुछ कैमरा रेडियो है, कुछ क्या मूर्तियां, कुछ मूर्तियां कैमरा हैं। बस ये कथन है ना, ये क्या था, कथन था ना, निष्कर्ष बताओ। कुछ रेडियो, चुप एक लोग बोलो, कुछ रेडियो, कुछ रेडियो, हाँ यही था ना, कोई रेडियो मूर्तियां नहीं है। अब ध्यान दीजिए, देखो यही क्वेश्चन था ना, लास्ट क्वेश्चन मैंने यही पे छोड़ा था। अब ध्यान से देखना है आप लोग, अब कैसे पता चलेगा कि आइदर और, भाई कैसे आपके दिमाग में कैसे ठनकेगा कि आप जो है इसमें आइदर और केस लगेगा, कैसे? दोनों एलिमेंट जब सेम हो, सबसे पहले क्या चेक करना है, दोनों एलिमेंट रेडियो मूर्तियां, और कुछ और कोई नहीं, देखो मिला नहीं मिला, तो आंख मूंद के क्या कर देना है, आइदर और केस लगा देना है, आंख मूंद के। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, सबसे पहले अब देखो कथन क्या था, कुछ कैमरे रेडियो हैं, कुछ कैमरे रेडियो हैं, कुछ मूर्तियां कैमरा हैं, कुछ मूर्तियां, यही तो था, ध्यान दो बात नहीं, कुछ कैमरे रेडियो है, कुछ मूर्तियां कैमरे हैं, कुछ रेडियो मूर्तियां हैं, रेडियो यहाँ है, मूर्तियां हैं, दोनों की कोई रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन कौन सा गलत, कांट से वाला। कोई रेडियो मूर्तियां हैं, भाई कोई रेडियो मूर्तियां नहीं है, मूर्तियों के रेडियो के बीच में कोई जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था, नंबर 1 पर तो चेक कर लिया, अब दूसरे नंबर पर एलिमेंट चेक करना है, रेडियो मूर्तियां, ये भी मिल गया। फिर इस पे आते हैं, कुछ कोई नहीं, कुछ दिया गया है और क्या दिया है, कोई नहीं दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो पहला सही, या तो आइदर फर्स्ट
और सेकंड सही, या तो पहला, दोनों नहीं सही हैं, या तो पहला या तो दूसरा। हाँ ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा पहला सही दूसरा सही, दोनों में से कोई नहीं सही, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। तो आपको क्या लगाना है, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। समझ में आया? हाँ, तो दोनों वाला ऑप्शन आएगा तो दोनों मत लगा के आना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेडियो मूर्तियां। ध्यान दो, ध्यान दो, आपको शुरू कहाँ से करना है, चेक कहाँ से करना है आपके दिमाग में, तभी ये जाना चाहिए कि इसमें आइदर और केस चेक करना है कि नहीं। नंबर एक पर आप एलिमेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? एलिमेंट। यहाँ पर रेडियो मूर्तियां एलिमेंट सेम है होने चाहिए। फिर क्या सेम होना चाहिए, दोनों कांसे में गलत होना चाहिए। फिर नंबर तीसरे पे चेक करना, कुछ कोई नहीं। कुछ समझ में आया? ठीक है, ठीक। तो ये आपका था आइदर और का केस। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जाके ये YouTube पे जाएगा, आप लोगों के ग्रुप में जाएगा, देख लेना एक बार। ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चन से हम करेंगे, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। चलो क्वेश्चन नोट करो। ऐसे कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी है, नंबर एक। नंबर दूसरा, कुछ बी सी हैं, कोई सी डी नहीं है। नंबर एक निष्कर्ष में, ये तो कथन था, फिर आपको निष्कर्ष में चाहिए कोई सी डी नहीं है, कुछ बी डी नहीं है। नंबर एक। नंबर दूसरा, सभी ए डी हो सकते हैं, सभी ए डी हो सकते हैं। नंबर तीसरा, सभी डी पी हो सकते हैं। बनाओ, निष्कर्ष है। ठीक है, बहुत जल्दी नोट करो इसको। अब बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग। अब थोड़ा ही दिमाग घुमाएगा क्वेश्चन, ठीक है, और दिमाग घूमना भी जरूरी है आप लोगों का। अभी धीरे 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 आंखों के सामने से पर्दे हटेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल। हैं, मतलब गलत आ रहे हैं, कांट से आ रहे हैं, मतलब गलत आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, लग गया, लगा पूजा लगा। या तो वाला आ रहा है, क्यों नहीं?
अच्छा चलो देखो, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। देखो चलो देखो, बहुत ही ध्यान से समझना, अभी आपको कुछ नई चीज मिलने वाली है, ठीक है। देखो कुछ ए बी है, सबसे पहले डायग्राम तो सभी लोग बना लेते हो ना, ठीक। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कोई सी डी नहीं, मतलब कोई भी सी डी के अंदर नहीं आ सकता, ठीक। अब यहाँ पहले स्टेटमेंट किसका सही आया पहले बताओ, पहला स्टेटमेंट क्या गलत है कि सही है? पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत, सभी का कनेक्शन नहीं है। अरे अब मैंने सबसे पहले ही कॉन्सेप्ट क्लास में बताया, आपको हिडन फैक्ट्स निकालने हैं, आप उस कनेक्शन को देख नहीं पाए, उस कनेक्शन को आप देख नहीं सकते। चलो मैं दिखाता हूं आपको कनेक्शन, मैं दिखा रहा हूं कनेक्शन। देखो कुछ बी डी नहीं है, कुछ बी मतलब कुछ बी का पार्ट डी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कोई भी सी का पार्ट डी नहीं, भाई सी के बीच में और डी के बीच में रिलेशन दिया गया है, बी और डी के बीच में नहीं दिया गया। यही तो आप लोग सोच रहे थे कि हाँ कांट से गलत हो गया है, पूरा गलत है। चलो देखो ध्यान दो। अच्छा ये बताओ कुछ बी का पार्ट सी में है कि नहीं है? इतना पार्ट है कि नहीं? अब हमको पता है, ध्यान से सुनना, शांत रहो शांत रहो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इतना पार्ट बी का सी में है कि नहीं है? कॉमन है ना। फिर कहा गया अगर मैं पूरे सी को डी के अंदर ला सकता हूं क्या? नहीं ला सकता, क्योंकि सी और डी से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक। अब यहाँ क्या कह रहा है, कुछ बी डी नहीं है, मतलब कुछ बी का पार्ट डी नहीं है। तो ये बताओ जो जो बी का पार्ट सी में था वो क्या डी में जाएगा? तो सही हुआ कि नहीं हुआ? सुनो फिर से सुनो फिर से सुनो फिर से सुनो, मैंने क्या कहा था? देखो बी और सी के बीच में रिलेशन है भाई, हमको शांत रहो सभी लोग, ध्यान से समझना, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। बी और सी है, बी का पार्ट सी के अंदर है कि नहीं है? है, ठीक। अच्छा फिर मैंने कहा कुछ बी का पार्ट डी नहीं है, तो ये बताओ जो बी का पार्ट सी में नहीं है वो डी में भी तो नहीं होगा। भाई इतना पार्ट जो है ये सी के अंदर है ना, और सी से डी से कोई रिलेशन नहीं है, सी से कोई डी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बी से सी से है रिलेशन ना, ठीक है। इतना पार्ट जो सी के अंदर है वो भी तो डी का पार्ट नहीं होगा, मतलब कुछ बी का पार्ट ही तो है ये, कुछ बी का पार्ट डी नहीं है, कुछ बी का पार्ट डी नहीं है। कुछ आया समझ में? आ रहा है? नहीं आ रहा? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, चलो ठीक, फिर से देखते हैं एक बार। बी और सी कॉमन पार्ट था ना बेटा, बी सी कॉमन पार्ट था ना। अब सी का पार्ट कभी भी डी में नहीं जा सकता, ये तो पता है, तो जो बी का पार्ट सी के अंदर है वो भी तो नहीं जा सकता। वो तो जा सकता है, लेकिन ये तो इसका इसके हिसाब से तो सही है, कुछ ये वाला भी तो है मतलब कुछ पार्ट नहीं जा सकता, कुछ पार्ट नहीं हो सकता, इसीलिए क्या है ये क्या हो जाएगा? सही होगा नहीं होगा बताओ? हाँ बेटा, अगर सी से कनेक्शन होता डी का तो कुछ पार्ट बी का आ सकता था, काइंड ऑफ से होता। किसमें? डी में, हाँ हाँ, बी और डी के बीच कनेक्शन हो सकता था, काइंड ऑफ से वाला, कैन नॉट से वाला यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। देखो यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है कुछ बी का पार्ट डी में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो सी में कॉमन है, और सी और डी से रिलेशन है, लेकिन तो बी और सी से भी तो रिलेशन है। समझ में आया? कुछ कुछ दिमाग खुला नहीं खुला आप लोगों का? नहीं खुला? नहीं खुला? खुला नहीं खुला? हाँ चलो ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला सही होगा, ध्यान ध्यान देना आप लोग। फिर आगे देखो, आगे देखो, चलो दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। अरे वो छोड़ दो, वो अब मैं फिर से समझा दूंगा, अगर नहीं आया मैं फिर से बता दूंगा। अच्छा ये बताओ सभी ए डी हो सकते हैं, सही है कि गलत है? हो सकते हैं, सकना जहां पर आए, जहां पे सकना है वो क्या है? पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी कब सही होती है? जब कांट से का गलत होता है। फिर से समझो, फिर से देखो, मैंने कहा मुझे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, तो मैं अगर कह रहा हूं ये दोनों दोस्त हो सकते हैं, तो क्या गलत है? गलत नहीं है ना। जब इन दोनों के बीच में हमको कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं है, तो पूरा ए हो सकता है, कुछ ए डी हो सकता है, सारा ए डी हो सकता है, सारा डी ए के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ आया समझ में? मतलब पॉसिबल कब होगा?
इनके बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, मतलब कांट से है कि नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मैं इतना कहता कि सभी ए डी हैं, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। कांट से का गलत होता नहीं होता, लेकिन जैसे ही सकना आ गया, सकना का मतलब पॉसिबल, ठीक है, सभी आर डी आर ए आर डी इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी बी डी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अरे गधा, अरे गधा, सारे बी को उठा के डी के अंदर कैसे बना सकते हो? क्योंकि इतना भाई पूरा बी ले जाओगे तो ये सी का पार्ट भी तो जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है, नहीं आ रहा? तो ये क्या हो जाएगा, ये सकना तो है, लेकिन आपको ध्यान रखना ये जा सकता है कि नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसका जो सी का कॉमन पार्ट है वो भी तो जाएगा अगर बी बनाओगे। हाँ, और कथन कभी भी गलत नहीं होता है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं लास्ट में नहीं समझना, ठीक है। अच्छा मैंने बताया था बेटा कोई भी सी डी नहीं है, ठीक, लेकिन हमको ये चीज पता है बी का पार्ट सी के अंदर है कि नहीं है? है। तो ये बताओ अगर पूरा बी सी के अंदर मैं ले जाऊंगा, भाई सभी डी, अरे यार देखो मैंने उल्टा पढ़ दिया यहाँ पे। एक काम करो, एक काम करो, बी डी यहाँ पे करो, नहीं तो वो वाला जो है क्या हो जाएगा, सभी बी डी हो सकते हैं, मतलब सभी बी उठ के डी के अंदर जा सकते हैं। ध्यान दो, जा सकते हैं सभी बी उठ के डी के अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते? तो शांत सभी लोग देखो, सभी बी डी के अंदर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसका सी का पार्ट कॉमन है, बस खत्म। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी नहीं, अभी एक और ट्विस्ट है बेटा, लिखो आप लोग, सभी डी बी हो सकते हैं, सभी डी भी हो सकते हैं। ये क्या है, सही है कि गलत है? सभी डी जाके बी में जा, सभी डी उठ के बी में जा सकता है? हाँ जा सकता, नहीं जा सकता? क्यों जा सकता? हमको इतने पार्ट से नहीं मतलब है, इतने पार्ट से नहीं मतलब, बाकी डी यहाँ पर बन सकता है, डी का गोला यहाँ बन सकता है। कुछ आ रहा है समझ में? डी बी में जा सकता है लेकिन बी डी में नहीं जा सकता है। कुछ आ रहा है समझ में? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ बताओ। हाँ हाँ, उसमें ऑप्शन रहेगा कि पहला दूसरा तीसरा अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं मतलब सही हैं, तो आपको क्या लगा देना, वही ऑप्शन टिक कर देना है। अब देखो ये तो मैंने देखो यूपीपी लेवल से मैंने काफी ऊपर क्वेश्चन करवाया है, ये बैंक लेवल का क्वेश्चन है, समझ में आया? हाँ सीजीएल का, ठीक है। बाकी यूपीपी में ये इतना ज्यादा तामझाम नहीं देता है, ठीक है, यूपीपी में आसान देगा, बहुत डिफिकल्ट। भाई हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, टफ की मतलब ये नहीं कि आसान आसान पढ़ के खुश हो रहे हैं और फिर पता चले पेपर टफ आ गया तो वहां बैठ के रोगे जाके। तो आपको वो लेवल पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसके लिए निश्चिंत रहिए। एक क्वेश्चन नोट करिए, वो लेवल वो लेवल, ठीक है। हाँ आप क्वेश्चन आपके नहीं फंसने चाहिए क्योंकि मैंने सारा चीज बता दिया है। कौन सा, क्या ऊपर वाला? चलो ऊपर वाला एक बार कंफर्म करते हैं। देखो शांत रहो सभी लोग, देखो कुछ बी डी नहीं है, कुछ बी मतलब कुछ बी का पार्ट डी में नहीं है, तो कुछ बी का, भाई जो बी का पार्ट सी के अंदर है वो क्या डी हो सकता है? अरे तो वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये सही है कि नहीं है बताओ, इस ये कथन सही है कि नहीं, निष्कर्ष सही है कि नहीं, पहले बताओ। ये प्रूव करता है नहीं करता कि कुछ बी का पार्ट डी नहीं, कुछ बी का पार्ट डी नहीं, करता है नहीं करता, पहले बताओ। भाई कुछ बी का पार्ट डी नहीं होगा क्योंकि वो सी के अंदर है, तो क्या हो जाएगा ये? जा, आप देखो यहीं पर आप गलत हो रहे हो, सकते हैं, सकना नहीं होना चाहिए इसमें, सकना नहीं लगा है, सकना नहीं देखना है, ठीक है, आपको स्टेटमेंट पे टिके रहना है।
ठीक है। महाभारत में एक वो था, जब उनको किसको माना, द्रोणाचार्य को माना, तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा नहीं रहा, मतलब मर गया। तो क्यों उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन अश्वत्थामा है, वो सीधे स्टेटमेंट पे उन्होंने मतलब अपना डिसीजन ले लिया। उन्होंने अपने सारे हथियार रख दिए थे। किसने? द्रोणाचार्य ने रखे थे शायद। ठीक है, द्रोणाचार्य नहीं, शायद कोई दूसरा था, कोई भी था। हाँ, मतलब उनका लड़का था अश्वत्थामा शायद। तो वो उस अपने लड़के को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो इसीलिए वो दुख में उन्होंने रख दिया। उन्होंने, उनको कोई हरा नहीं पा रहा था, उन्होंने कहा इनको हराने का यही केवल मौका है, इनको भटकाया जाए। ठीक है, तो आपको नहीं भटकना है। ठीक है, आपसे जो दिख रहा है, देखो जो दिख रहा है वही सही है, जो दिख रहा है वही सही है, बस बात खत्म। ठीक है। अच्छा, अगर कहता कुछ भी डी हो सकते हैं, सही होता नहीं होता? कुछ हो सकता है ना, कुछ बी का पार्ट डी, भाई इतना छोड़ दो, बाकी तो हो सकता है ना। लेकिन सभी भी डी हो सकता है, तो हो सकना, देखो वो जो आप बोल रही थी, तो सकना वाला केस आ रहा ना, पॉसिबिलिटी आप बना रही हो, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनानी। यहाँ पर अगर कुछ भी डी नहीं हो सकते, तो ये भी तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर तो है, नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन नोट करते हैं, लिखो। सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, कोई दरवाजा दीवार नहीं है, कोई दरवाजा दीवार नहीं है। सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, कोई दरवाजा दीवार नहीं है। कंक्लूजन, निष्कर्ष में लिखिए। कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। सॉल्यूशन का पता नहीं है। कुछ खिड़कियां दीवार हैं, निष्कर्ष में लिखिए। कुछ खिड़कियां दीवार हैं, कोई दीवार दरवाजा नहीं है। कुछ खिड़कियां दीवार हैं, कुछ खिड़कियां दीवार हैं, कोई दीवार दरवाजा नहीं है, कोई दीवार दरवाजा नहीं है। अब बताओ दोनों सही हैं गलत हैं, क्या है? बनाओ। दोनों गलत। दूसरा सही, पहला क्या रहा है? क्या? दोनों पहला सही, दूसरा गलत। तुम्हारा पहला। चलो देखो, चलो देखो, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं ना, शांत रहो, कोई बोलेगा नहीं। ध्यान से देखना, जिसका गलत आ रहा है ध्यान से देखेगा। सभी खिड़कियां क्या हैं? सभी दरवाजे, खिड़कियां किसके अंदर आ जाएंगे? दरवाजे। सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, सभी खिड़कियां दरवाजे, कोई दरवाजा दीवार नहीं है, मतलब कोई भी दरवाजा दीवार नहीं है, मतलब दरवाजे और दीवार से कोई संबंध नहीं। तो इसका मतलब खिड़कियों से भी कोई संबंध नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो उसके अंदर है। ठीक। कुछ खिड़कियां दीवार हैं, खिड़कियां दीवार हैं, तो क्या हो जाएगा? आप देखो, पहला क्या हो जाएगा? गलत है। दूसरा क्या था? कोई दीवार दरवाजा नहीं, कोई दीवार दरवाजा नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई? कोई दरवाजा दीवार नहीं, तो कोई दीवार दरवाजा नहीं है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। देखो, कोई पेड़ फूल नहीं है, कोई पेड़ फूल नहीं है, कोई पेड़ फूल नहीं है। मैं पेड़ बोल रहा हूँ, उसको पौधा सुनाई दे रहा है। कोई पेड़ फूल नहीं है, कुछ पेड़ फल हैं। कोई पेड़ फूल नहीं है,
कोई पेड़ फूल नहीं है, कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ फल हैं। निष्कर्ष में लिखो, फल जो पेड़ हैं सॉरी देखो, फल जो पेड़ हैं वो फूल नहीं है, फल जो पेड़ है वो फूल नहीं है, फल जो पेड़ है वो फूल नहीं। आंसर कोई नहीं देगा, सब लोग अपना अपना लगाएंगे, ठीक। फल जो पेड़ है वो फूल नहीं है। दूसरा, कोई फल फूल नहीं है, कोई फल फूल नहीं है। हाँ, कोई फल फूल नहीं है। अपना अपना पहले बना लो, फिर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बस बस बस, तुम्हारे में यूपी में 2 ही आते हैं। राहुल गुप्ता हो गया? नहीं नहीं, बोलना नहीं। आ गया? और बना लो सभी लोग, पता चलता है आप लोग पहले आंसर दे देते हैं तो। पहले डायग्राम बना लो। हैं? बोलो मत। कुलदीप आया? बनाओ पहले। राजेश, चलो बताओ। पहला सही दूसरा गलत, क्या रहा है? पहला सही दूसरा गलत, क्या आया? नहीं आया। पूजा, दूसरा पता ही नहीं है तो किसको पता होगा भाई, बताओ। पहला सही दूसरा गलत, आपका नहीं आया। चलो कोई नहीं, चलो बताओ, स्टेटमेंट बताओ पहले। कोई पेड़ मतलब कोई भी पेड़ का पार्ट फूल में नहीं जाएगा, कुछ पेड़, बस। अब कंक्लूजन क्या था? पहला, सभी का डायग्राम ऐसे ही बना है ना? फिर क्या बताओ? फल जो पेड़ है, अभी मैंने ये भी तुरंत पकड़ा इससे पहले, फल जो पेड़ है मतलब ये वाला पार्ट, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला क्या? तो अभी मैंने क्या करा है, यही तो करा था भाई, कुछ 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 फल फूल नहीं है, यही तो है। देखो तुरंत मिला नहीं मिला। फिर आगे क्या था? कोई इनके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो कांट सी का क्या हो जाएगा? सभी का आ रहा है। टाइम क्या हो रहा है बताओ? टाइम